जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। गौतम बुद्ध प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी जीवन हमें ऐसी दिशा में ले जाता है जहां हम खुद को खोया हुआ पाते हैं। न जाने कितनी बार हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे चाहने से अलग है। हम भाग्य को कोसते हैं, समय को दोष देते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। ऐसी ही एक कहानी है उस युवक की जिसने जीवन से हार मान ली थी, लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध से मिलकर उसकी पूरी दुनिया बदल गई। वह युवक एक छोटे गांव में रहता था। नाम था अर्जुन। उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। पिता बचपन में ही चल बसे थे और मां ने कठिनाइयों में उसे पाला था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसे कोई काम समझ नहीं आता था। कभी खेती करता तो मौसम धोखा दे जाता, कभी शहर जाकर नौकरी ढूंढता तो कोई उसे मौका नहीं देता। धीरे धीरे वह हताश हो गया और उसे लगने लगा कि वह अभिशप्त है। एक दिन गांव के किसी साधु ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध विहार है जहां स्वयं बुद्ध आए हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन के मन में आशा की एक छोटी सी लौ जली। उसने सोचा कि शायद वही उसकी समस्याओं का समाधान बता सके। वो अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले जंगल की ओर चल पड़ा। वो कई घंटों तक चलता रहा। रास्ता मुश्किल था, कांटे थे, पथरीली जमीन थी, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, मुझे जवाब चाहिए। जब वह विहार पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोग पहले से मौजूद थे। सब बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने आए थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। अर्जुन ने पहली बार किसी को इतने संतुलित रूप में देखा था। बुद्ध ने उस दिन जो कहा वह सीधा अर्जुन के हृदय को छू गया। उन्होंने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बनाती है। अगर तुम दुख देखते हो तो दुख तुम्हारा भाग्य बन जाता है। अगर तुम सुख की कल्पना करते हो तो सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उपदेश समाप्त हुआ तो वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, भगवान, मैं आपके शब्दों को सुन तो रहा हूँ पर समझ नहीं पा रहा। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मेरी सोच कैसे मेरा जीवन बदल सकती है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे मन की गांठें खोल दे। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो हर समय भयभीत रहता था कि कोई उसका सिंहासन छीन लेगा। वह हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखता, अपने ही मंत्रियों से डरता और रात को चैन से नहीं सो पाता। उसने अपनी सुरक्षा के लिए चारों ओर सेनाएं खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी भय उसके मन से नहीं गया। वहीं उसी राज्य में एक साधु रहता था जो जंगल में तप करता और सदा मुस्कुराता रहता। राजा को जब ये ज्ञात हुआ तो उसने उस साधु को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होता है। राजा चौंका, कैसे? ये कैसे संभव है? साधु ने कहा, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ जो होता है। मैंने अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लिया है कि मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। बुद्ध बोले, अर्जुन, यह वही बात है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन उसका रहस्य यह है कि तुम्हें अपने चाहने की शक्ति को समझना होगा। जब तक तुम केवल शिकायत करते रहोगे कि तुम्हें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, तब तक तुम वही पाओगे जो तुम नहीं चाहते। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या मैं अगर चाहूं कि मैं सफल बन जाऊं तो मैं बन जाऊंगा? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन केवल चाहने से नहीं, उस चाह को पूरा करने का संकल्प, उसका अभ्यास और उस दिशा में सतत प्रयास भी चाहिए। मन एक खेत की तरह है, जैसा बीज डालोगे वैसी ही फसल उगेगी। अगर तुम हर दिन नकारात्मकता बोओगे तो जीवन में दुख उगेगा। अगर तुम हर दिन आशा, प्रेम और विश्वास बोओगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसे मार्ग दिखने लगा था। उसने बुद्ध से आग्रह किया कि वह कुछ समय विहार में रहकर अपने मन को साध सके। बुद्ध ने अनुमति दी और अर्जुन ने तपस्या शुरू की, न शरीर की बल्कि विचारों की। प्रत्येक दिन वह अपने विचारों का निरीक्षण करता। जब कोई नकारात्मक विचार आता वह उसे पकड़कर छोड़ देता। जब कोई संदेह आता तो वह उसे समझकर स्वीकार करता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पर संतुलन आने लगा। 6 महीने बाद वह अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वही अर्जुन जो कभी परेशान और टूटे हुए मन वाला था, अब शांति की मूर्ति लग रहा था। उसने अपने खेत पर काम शुरू किया, लेकिन इस बार वह हर असफलता को सीख की तरह देखने लगा। अगर फसल नहीं हुई तो उसने कारण ढूंढे, समाधान खोजे, प्रयास जारी रखा और धीरे धीरे उसका खेत भी फसलें देने लगा। उसका जीवन भी रंग लाने लगा। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अर्जुन हर किसी से एक ही बात कहता, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन चाहो समझदारी से और चाहो पूरी श्रद्धा से। उसकी कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी।
उसने कोई चमत्कार नहीं किया था, लेकिन उसके जीवन का परिवर्तन ही एक चमत्कार बन गया था। अर्जुन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। और यही बुद्ध का सार है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अर्जुन का जीवन अब न केवल बदल चुका था, बल्कि वह औरों के जीवन को भी बदलने लगा था। पहले जो लोग उसकी असफलताओं का मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेते थे। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, न किसी को गलत कहता, न किसी पर दोष डालता। वह केवल सुनता था, मुस्कुराता था और फिर धीरे से एक बात कहता, क्या तुम सच में वो जीवन चाहते हो जो अभी जी रहे हो? अगर नहीं तो अपनी सोच बदलो। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी अपने बेटे को लेकर अर्जुन के पास आया। वह चिंतित था कि उसका बेटा बिगड़ गया है, पढ़ता नहीं, काम में मन नहीं लगाता, हर समय असंतुष्ट रहता है। अर्जुन ने उस लड़के को ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम क्या बनना चाहते हो? लड़के ने पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न किया था। वह चुप हो गया। अर्जुन ने कहा, जब तुम खुद नहीं जानते कि क्या बनना है तो कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। सोचो, ठहरो और खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए? जब उत्तर मिल जाए तो उसे पूरे मन से चाहो और फिर उस चाह के लिए काम करो। यही जीवन का रहस्य है। कुछ महीनों में वह लड़का बदलने लगा। वो अर्जुन के पास आकर बैठता, चुपचाप उसकी बातें सुनता और घर जाकर अभ्यास करता। अर्जुन ने उसे ध्यान सिखाया, विचारों को देखना सिखाया और सबसे जरूरी धैर्य रखना सिखाया। गांव में धीरे धीरे ये बदलाव फैलने लगा। लोग अपने बच्चों को अर्जुन के पास भेजते, कुछ लोग काम की समस्याएं लेकर आते, कुछ अपने दुखों के समाधान के लिए। अर्जुन किसी को उपदेश नहीं देता था, वो बस खुद उदाहरण बन गया था। पर जीवन हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, फसलें सूख गईं और लोग परेशान हो गए। ऐसे समय में लोग फिर डरने लगे, घबराने लगे, लेकिन अर्जुन शांत था। वह हर दिन सुबह उठकर वही काम करता, ध्यान करता, खेतों में कुछ न कुछ काम करता और फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहता, हम ये सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि इस समय में भी कुछ अच्छा हो तो रास्ते मिलेंगे। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए। कुछ लोगों के साथ मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की, कुछ ने पहाड़ों से पाइपलाइन लाने का विचार रखा। लोगों को पहले ये सब असंभव लगा, लेकिन अर्जुन की आंखों में इतना विश्वास था कि लोग जुट गए। 6 महीने में गांव का चेहरा बदल गया। अब वहां खुद का जल संग्रहण था, फसलें भी कम मात्रा में लेकिन नियमित आने लगी और सबसे बड़ी बात, लोग अब डर से नहीं, समाधान से सोचने लगे थे। जब अगली बार बुद्ध उस क्षेत्र से गुजरे तो अर्जुन उन्हें फिर से मिलने गया। इस बार वह पहले जैसा नहीं था, वह एक नया अर्जुन था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी एक सीख ने मेरा जीवन बदल दिया, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और अब मैं समझ चुका हूँ कि चाह कैसी होनी चाहिए, न स्वार्थी, न डरी हुई, बल्कि सेवा से भरी, सच्ची और संकल्प से सजी हुई। बुद्ध उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब तुम वह दीपक बन चुके हो जिसकी ज्योति औरों के अंधकार को मिटा रही है। मैं अब निश्चिंत हूँ कि इस क्षेत्र में जीवन जाग चुका है। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान, क्या ये परिवर्तन स्थायी रहेगा? बुद्ध बोले, जब तक लोग ये याद रखते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, तब तक ये ज्योति जलती रहेगी। लेकिन अगर लोग फिर से भाग्य, डर और दूसरों को दोष देने लगे तो ये प्रकाश मंद पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। अब तुम शिक्षक नहीं, एक संकल्प हो गए हो। जब तक एक भी व्यक्ति खुद को हारने को तैयार बैठा हो, तुम्हें उसके भीतर की शक्ति को जगाना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक नया जीवन शुरू किया। अब वह केवल गांव तक सीमित नहीं था, वह पास के दूसरे गांवों में भी गया जहां लोग उसी डर और नकारात्मक सोच में डूबे थे। उसने उन्हें भी वही बताया, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन चाहो एक निश्चल मन से और कर्म करो उस चाह को जीने के लिए। लोगों ने शुरुआत में हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा, ये साधारण किसान हमें क्या सिखाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के साथ हर जगह सकारात्मकता फैल रही है, लोग मजबूत बन रहे हैं, बच्चे नए विचारों में पनप रहे हैं, तो उन्होंने खुद अर्जुन को अपना मार्गदर्शक मान लिया। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब एक वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा अब भी वही था, शांत, स्थिर और आत्मा से प्रकाशित। एक दिन एक बच्चा उससे मिलने आया। वह डरा हुआ था, बोला, मुझे परीक्षा में असफलता का डर है, सब कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन मुस्कुराया, वही पुराना मुस्कुराना, और बोला, तो तुम क्या चाहते हो, असफलता या सफलता? बच्चे ने कहा, सफलता। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम उसे पूरे मन से चाहते हो? बच्चा बोला, हाँ। अर्जुन ने कहा, तो याद रखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और यह चाह सिर्फ मन से नहीं, कर्म से भी होनी चाहिए।
जब तुम सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। वो बच्चा वर्षों बाद बड़ा होकर एक महान विद्वान बना और उसने अपने जीवन की किताब में एक अध्याय लिखा जिसने मुझे सिखाया कैसे चाहना है। कहानी अब भी चल रही है। अर्जुन अब नहीं रहा, लेकिन उसकी शिक्षा अब भी जीवित है। गांव के लोग अब अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे सोचने और चाहने की क्षमता है। अगर तुम सच्चे मन से किसी चीज को चाहो तो समय, परिस्थिति और दुनिया सब रास्ता बनाते हैं। गौतम बुद्ध की उस एक सीख, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ने एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना दिया। और यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी बन सकती है जो आज खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज अब भी कहती है, मुझे बदलना है। इसलिए अगर आप भी आज अपने जीवन से थके हुए हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो बस रुकिए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो आज से एक नया चाह बनाइए, एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नया विश्वास, और फिर देखिए समय, परिस्थिति और दुनिया सब आपके अनुसार बदलने लगेंगे, क्योंकि जैसा चाहोगे वैसा ही होगा।